ये तैयारी की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें और ये तैयारियां जो हैं ये दिखाती हैं कि भारत कितना ज़्यादा मजबूत हो रहा है और ख़ास तौर पर उस इलाके में जहां पर चीन की नज़र है। हमारे साथ डीके पांडे जी लगातार जुड़े हुए हैं। पांडे सर, आपसे भी ये जानना चाहते हैं कि जो 300 किलोमीटर की दूरी है चाइना बॉर्डर से, कैसे ये चीन की धड़कन बढ़ाने वाली है, कैसे चीन से लड़ने में खासतौर पर युद्ध जैसे हालात में हमारे लिए ये स्ट्रिप एक तरह से वरदान साबित होने वाली है इन फ्यूचर? देखिए, सामरिक मामलों में जहाँ तक देखें तो ये सभी एयरफील्ड जो है ऊंचाई पे है, हाई ऑल्टीट्यूड में है। और जब भी ऐसे एयरफील्ड से हम जो अभी वर्तमान में जो एयरफोर्स बेसिस हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनकी ऊंचाई को देखते हुए हम और जहाँ अटैक करना है चाइना में जो टारगेट है वो काफी ऊंचाई पर है। एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब वहां पर एयर शो की शुरुआत कुछ ही देर बाद होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद आपको आसमान में गरजते हुए राफेल, सुखोई जैसे विमान नजर आएंगे। हरक्यूलिस विमान पहुंच चुका है। चीन को कुचलने वाला ये हाईवे पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स का तैयार है और इंडियन एयरफोर्स ने हर बार ये कर दिखाया है कि जब भी भारत किसी ऐसी स्थिति में पड़ा है इमरजेंसी में, तो सबसे पहले भारत के लिए इंडियन एयरफोर्स खड़ा रहा है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर की बात हो या पहले जितने भी युद्ध रहे। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं असम से। हार्दिक बिल्कुल, और अभी थोड़ी देर पहले अमनदीप जी कह रही थी कि साइज पर डिपेंड करता है कि विमान कितना बड़ा है। इसी बीच हम इस विमान के साइज पर भी बात करेंगे अपने गेस्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो चाबुआ एयरफील्ड पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको चाबुआ एयरफील्ड की हम दिखा रहे हैं। असम के दौरे पर है पीएम का प्लेन। डिब्रूगढ़ के पास जो मोरन बाईपास पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है, जिसे ELF कहा जा रहा है, वहां पर लैंड हो रहा है। और ये जो तस्वीरें हैं ये आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि ये मैसेज सीधे चीन को जाता है। इस वक्त आपको दिखा रहे हैं असम के डिब्रूगढ़। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं के दौरे पर होते हैं तो बकायदा अलग से हेलीपैड बनाए जाते हैं उनके हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए। लेकिन ये वो हेलीकॉप्टर है जिसमें आज प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ की तस्वीरें आपको दिखा रखी हैं। हाईवे पर एयरफोर्स के महाबली पूरी तरीके से तैयार है और ये तस्वीरें पड़ोसी देश पाकिस्तान और चीन को जरूर देखनी चाहिए क्योंकि जैसा कि सर बता भी रहे थे कि चीन ने अपनी जरूर तैयारियां की हैं इस एयरफोर्स के बाद। लेकिन ये तस्वीरें बहुत खास, भारतीय वायुसेना अपना दमखम दिखाती हुई सीधी तस्वीरें। बिल्कुल। अनुपमा हमारे साथ अमनदीप जी हैं। अमनदीप जी, आप प्लेन के साइज की बात कर रही थी। अब ये जो तस्वीरें हैं हमारे दर्शकों को आम भाषा में, सरल भाषा में समझाइए कि ये कितना चुनौतीपूर्ण है टास्क, नंबर 1। नंबर 2, ये जो ELF है ये है क्या चीज, इसका मतलब समझाइएगा। देखिए, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी हमारे इमरजेंसी में यूज करने के लिए होती है और हम जानते हैं कि हमने जो हाईवे बना रखा है उसके ऊपर जो रनवे बनाया है वो इमरजेंसी के लिए हम यूज करेंगे। अब साइज की बात ऐसी है कि कुछ देखिए, आप फाइटर एयरक्राफ्ट देख लीजिए, उनका साइज छोटा होता है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जैसे हमारा C-130 है जिसने अभी ट्रायल लैंडिंग की है, पिछले कुछ दिनों से ट्राई कर रहे हैं, उनका साइज, उस एयरक्राफ्ट का साइज बहुत ही बड़ा है। अब एयरक्राफ्ट के विंग्स जब बड़े होते हैं तो साइड के जो पेड़ पौधे तो हमने साफ कर दिए हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन साइड में होती हैं जो कि विंग को टच कर सकती हैं। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब हम लैंडिंग के लिए जाते हैं और पायलट से पहले इनफैक्ट बाकी हमारा जो स्टाफ है वो इन सब चीज़ों को चेक करने के बाद, क्लियरेंस देने के बाद ही हम लैंडिंग के लिए जा सकते हैं। जी, कृष्णा मित्रों सर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णा जी, मैं आपसे जरूर ये समझना चाह रही हूँ, जो तस्वीरें हैं ये देखिए भारत का दमखम दिखा रखी है, इंडियन एयरफोर्स का दमखम दिखा रखी है, लेकिन ये मोदी सरकार की भी कामयाबी है कि आखिर किस तरीके से आज इन तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान और चीन को घबराहट जरूर हो रही होगी, तैयारियां चाहे वो भी कर ले। देखिए, बात यह है कि जब तक के पॉलिटिकल विल नहीं होती किसी भी देश में, तब तक डिफेंस डेवलपमेंट बहुत कम रहती है। हमने देखा है कि एक टाइम था कि बर्फीले इलाकों में जहाँ पे हमारे फौजी लड़ा करते थे वो कैनवस के जूते पहन के लड़ते थे। उनके अंग जो हैं, टोज एंड फिंगर्स, दस्ताने गर्म नहीं होते थे, गर्म कपड़े नहीं होते थे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं होती थी। आज मोदी जी ने वो दिन ला दिया है जबकि हमारे पड़ोसियों की नींद हराम हो चुकी है और अब उसको डेमोन्स्ट्रेट करने का, दिखाने का मौका है। मैं एक बात अमनदीप से ऐड करना चाहूँगा उनकी बात में कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग जी और जानवर।
जो सड़कों को क्रॉस करते हैं। बिल्कुल। कृष्ण जी, इसी के साथ साथ जो मेरा एक सवाल था वो ये भी था, आम जनता जो बैठी है इस वक्त हमें जी न्यूज पर देख रही है, उनका सवाल यह है कि देखिए 300 किलोमीटर की दूरी पर चाइना की बॉर्डर है, हम कैसे मजबूत हो रहे हैं? आपने नरेंद्र मोदी के विल पावर की बात की, इस विल पावर ने इंडिया को कितना पावरफुल बनाया है? आज का ये मैसेज आप यहां से दीजिए कि ये कितना आप देखते हैं इस मैसेज को, चाइना तक कैसे चाइना आने वाले टाइम पर और ज्यादा कमजोर महसूस करेगा हमारी इस पावर की वजह से? देखिए, ये तो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि आज हिंदुस्तान जो है दुनिया में तीसरी सबसे ताकतवर फौज मानी जाती है। आज हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। वो चाहे भले ही ऊंचाई पे बैठे हों, लेकिन उसका काउंटर हम अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी काबिलियत से, अपनी एबिलिटी से, अपने ज़ोर से दबा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में चीन या पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान पे कोई भी हमला करता है, हिंदुस्तान की फौजें इतनी सक्षम हैं बाय नंबर, बाय स्ट्रेंथ एंड बाय कैपेबिलिटीज। कैपेबिलिटीज मींस मेरी इंसान की सबसे पहली कैपेबिलिटी आती है उस फौजी की जो कि ठीक है। यही जवाब मैं डीके पांडे सर आपसे लेना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें देखकर चीन में घबराहट तो जरूर हो रही होगी, लेकिन सवाल ये है कि चीन लगातार ये कोशिश करता रहा है कि भारत की तरफ बढ़े। कई बार हमने देखा कि उनके जवान जो है वो घुसने की भी कोशिश करते हैं। अब इन तस्वीरों के बाद चीन जरूर सोचेगा कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपकी जो ऑफ प्रिपेयर्डनेस है उसको आप लगातार बढ़ाएं, क्योंकि समय के साथ ये बहुत डायनेमिक फील्ड है वॉरफेयर का। तो स्पेशली एयर वॉरफेयर में तो टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से कब्जा कर रही है, जहाज़ों के साथ फाइटर्स, ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स ने जिस प्रकार से प्रवेश किया है, वो पूरा आयाम को बदलता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपनी तैयारियों को कैसे रूप देते हैं और जो हमारी थ्रेट परसेप्शन है उसके मुताबिक वो है कि नहीं, उसके अनुपात में हम बढ़ा के नहीं बढ़ा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि जितने भी चीन के एयरफील्ड है, टारगेट है, वो काफी अंदर है और काफी ऊंचाइयों पर है।